गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नर्सिंग रिसर्च की क्लास नंबर 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं वो देखा था। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज का हमारा टॉपिक है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं वेरिएबल्स। बहुत कॉमन शब्द है वेरिएबल्स, जो बार बार रिसर्च स्टडी में, थीसिस में, रिसर्च सब्जेक्ट में, एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, सब जगह वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स आता रहता है। पर एग्ज़ाम में तो आता है, समझ में नहीं आता। बुक में तो आता है पर समझ में नहीं आता। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स, जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं स्टार्ट करें। पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन वेरिएबल्स आर थिंग्स, सिचुएशन, characteristics or anything which can change measurable और मैनिपुलेटिव। इन द स्टडी। सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है। वेरिएबल्स आर थिंग्स, कोई चीज हो सकती है। सिचुएशन, कोई सिचुएशन हो सकता है। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है किसी पर्सन का भी हम देखेंगे आगे। डेमोग्राफिक वेरिएबल किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, या ऐसी कोई भी चीज दैट कैन वेरी। नाम में ही आ रहा है वेरी मीन्स भिन्न होना, चेंज हो जाना। ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, दैट कैन वेरी, जो चेंज हो जाती हो। उसके अंदर ये गुण हो कि वो चेंज हो जाती हो, या वो उसे नापा जा सके, इट कैन बी मेजरेबल, और या फिर उसमें कोई बदलाव किए जा सकें, मैनिपुलेशन भी किया जा सके। इन थिंग्स, सिचुएशन या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो स्टडी में ऐसा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि जो चेंज हो जाते हैं, जो मेजरेबल हो जाते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं वेरिएबल्स। और थोड़ा समझते हैं। पहले डेफिनेशन समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना आगे का पढ़ने का तो मुद्दा ही नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हवा, पानी, उम्र, वजन, लाइट, पढ़ने का तरीका, कुछ भी ऐसी चीज। क्या ये हमेशा आज से 10 साल पहले भी सेम थी और अभी भी सेम है? ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या उम्र में बदलाव नहीं आए? क्या वजन में बदलाव नहीं आए? क्या खाने पीने की हैबिट्स में बदलाव नहीं आए? क्या सैलरी में, आपकी सैलरी में, इनकम सोर्स में बदलाव नहीं आए? तो ये क्या है ये सब? क्या ये वेरी नहीं हो रही? क्या इन्हें मापा नहीं जा सकता? क्या इन्हें मैनिपुलेशन, चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे मेरा मतलब वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, इवन कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति का जो बदल जाता हो, उसकी खासियत है, उसमें गुण है, उसका वर्च्यू है कि दैट कैन बी चेंज या वेरी, दैट थिंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे चलें, ठीक है। देखो, अगर फिर भी नहीं आए तो मैं एक बहुत ही एक फनी वर्ड बताता हूँ। वेरिएबल का हिंदी में मतलब मैंने पढ़ा चर मीन्स चलायमान, कोई भी चीज़ जो चलती रहती है, जो रुकती नहीं है। यानी आप हिंदी करेंगे तो इट्स क्वाइट टिपिकल टू हियर
कि अनुसंधान के चर, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा अनुसंधान मतलब क्या, रिसर्च, और चर मीन्स वेरिएबल्स। कोई भी चीज़ जो चलती रहती है उसका गुण है उसको वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल्स कई तरह के होते हैं, आइए देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो देखिए वेरिएबल्स एक्शन के आधार पे या इनके काम के आधार पे या इफेक्ट के आधार पे या नेचर के आधार पे कई तरीके से बांटे जा सकते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि टाइप्स को हम ये क्या काम करते हैं रिसर्च में, कौन, वेरिएबल्स रिसर्च में काम क्या करते हैं, एक्शन क्या है उनका, एक्शन के अलावा इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इनका, इस आधार पे, या फिर ये खुद जब बदलते हैं तो कैसे ये प्रभावित होते हैं, इफेक्ट्स के आधार पे। ये कई तरीके के हो सकते हैं, इनके फंक्शन के आधार पे, इनके नेचर के आधार पे, ये कई तरह के हो सकते हैं। आइए देखिए कौन कौन से तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एक वेरिएबल जो कि बहुत फेमस है। बहुत फेमस का मतलब सबसे फेमस है, और अगर ये दो वेरिएबल समझ में आ गए तो बाकी तो बहुत आसान वेरिएबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरा मैं बोल रहा हूं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमनली सुना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से, फिर समझते हैं आगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिखें इट इज द स्टिमुलस या एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, क्यों, टू क्रिएट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डेफिनेशन नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी वर्ड आ रहा है, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी साथ में पढ़नी पड़ेगी। आगे देखते हैं। इट इज आउटकम या रेस्पॉन्स अकर बाय चेंजेस, या और अच्छा वर्ड लिखना है तो मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट रिसर्चर want to explain, या एक और अच्छा वर्ड लिख लेते हैं प्रिडिक्ट। अब आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत ही काम की चीज है, फोकस रखना। 5 मिनट अगले इधर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स जो कि एक्शन, नेचर या इफेक्ट्स के आधार पे बांटे जा सकते हैं। ये वेरिएबल्स मेनली होते हैं दो तरह के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आइए देखिए हमने क्या लिखा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्टिमुलस हो सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे याद करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई एक्टिविटी हो सकती है, ऐसी एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड, जिसमें क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। मैनिपुलेशन समझ सकते हैं, जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वापस आ रहा हूं, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको क्या किया जा सकता है, दैट इज मैनिपुलेटेड। किसने की है मैनिपुलेशन? बाय रिसर्चर, जो स्टडी कर रहा है, जो थीसिस बना रहा है। मैं सपोज अगर कोई स्टडी कर रहा हूं और अगर मैं किसी ऐसी वस्तु, थिंग्स या सिचुएशन या कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंज कर देता हूं तो वो वस्तु, थिंग्स या सिचुएशन या कैरेक्टरिस्टिक कौन सा वेरिएबल कहलाएगा?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये चेंज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इफेक्ट देखना है मुझे किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अभी समझ में आएगा, इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज है, वो एक्टिविटी है, वो स्टिमुलस है जिसे चेंज कर देता है रिसर्चर। उस चेंज करने वाली सिचुएशन, कैरेक्टरिस्टिक या थिंग्स को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर ये समझ में आ गई तो ये तो बहुत आसान है। आइए देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम और रेस्पॉन्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वो रेस्पॉन्स है या वो आउटकम है। आउटकम मतलब जो चीज रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट, वो रिजल्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो रिजल्ट है जो कि बना है अकर बाय चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो चेंज है, वो रिजल्ट है, वो आउटकम है, वो रेस्पॉन्स है जो पैदा हुआ है किसमें चेंज करने के बाद, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इसमें चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी चीज में हम चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसको चेंज करने के बाद जो रिजल्ट, रेस्पॉन्स या आउटकम आया वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, स्टडी को रिलेट करने के लिए। वही मैंने आगे लिखा है, बिकॉज द रिसर्चर वांट टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हिंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज बोलते हैं और डिपेंडेंट को हम इफेक्ट बोलते हैं। आपने बहुत सुना होगा रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये वही चीज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट मतलब आउटकम या रेस्पॉन्स, जो प्रभाव आ रहे हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। वो प्रभाव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उल्टा मत कर देना एग्जाम में, कॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। अभी समझ में आएगा एग्जांपल से। हिंट बना लो, इंडी का तो आपको याद रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज होता है हमेशा और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं, इफेक्ट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कॉलेज में शायद रिसर्च के टीचर ने आपको जरूर बताया होगा। वेरी वेरी इजी एग्जांपल। आइए देखिए, ए कोरिलेटेड स्टडी, लिख लेना जो भी नोट्स बना रहे हैं। ए कोरिलेटेड स्टडी टू असेस स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर इन स्लम्स ड्वेलर्स, या पीपल्स लिख सकते हैं, पीपल इन सिटी ऑफ मुंबई। देखिए, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है पूरा, अब तक इतनी क्लासें तो हो चुकी हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरा क्या है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें नहीं पता ये क्या है। वापस आओ, एक कोरिलेटेड स्टडी, एक कोरिलेटेड स्टडी, ये नहीं पता होगा आपको, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। इसको रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल एक कोरिलेटेड स्टडी, एक मान लो मैं कोरिलेटेड स्टडी कर रहा हूँ। कोरिलेटेड मतलब रिलेशन बता रहा हूँ दो चीजों में। दो चीज कौन सी, चीज मतलब थिंग्स मतलब वेरिएबल्स। तो एक कोरिलेटेड स्टडी कर रहा हूं टू असेस करने के लिए कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर इन स्लम्स एरिया, जो झुग्गी झोपड़ी स्लम्स एरिया में जो लोग रह रहे हैं इन द सिटी ऑफ मुंबई। मान लो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब ऊपर चल रहा हूं मैं डेफिनेशन में, ध्यान से समझना।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमेशा? कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो रेस्पॉन्स, वो रिजल्ट। आओ देखो डेफिनेशन समझो एक बार। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्टिविटी होती है दैट इज मैनिपुलेटेड, जो कि चेंज कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। एक बात बताओ मुझे, क्या इफेक्ट को चेंज कर सकते हो? जो रिजल्ट आया उसे चेंज कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट चेंज कैसे होगा? जब उसके कॉज में चेंज हो जाएगा, जो कारण है उस चीज के पीछे उसमें चेंज हो जाएगा। अरे छोड़ो सब कुछ, सब कुछ छोड़ो, मैं एक स्टडी कर रहा हूं, दो चीज लिखी हुई है आपके सामने, टीचिंग मेथड, टेस्ट स्कोर। टीचिंग मेथड अगर मैं बहुत बेकार, जो कि मेरा है ऑलरेडी, उससे हटा के बहुत अच्छा कर दूं, टीचिंग मेथड जो कि बहुत बेकार है उससे अगर मैं चेंज कर दूं, मैनिपुलेट कर दूं और बहुत अच्छा पढ़ाने लग जाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, उससे टेस्ट के स्कोर में, एग्जाम के स्कोर में चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो स्कोर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं टीचिंग मेथड को इंप्रूव कर दूं तो टेस्ट स्कोर क्या हो जाएगा आपके एग्जाम का? अच्छा हो जाएगा। यानी टीचिंग मेथड, मुझे एक बात बताओ, कॉज हुआ कि इफेक्ट हुआ? खुद सोचिए, टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका कॉज हुआ, कॉज ही हुआ। इस कॉज में चेंज करने से टेस्ट स्कोर में बदलाव आया है नहीं? टेस्ट स्कोर क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, इफेक्ट हुआ। तो इन दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? फोकस करें, मैंने इंडिपेंडेंट नहीं पूछा, क्या पूछा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है? इफेक्ट। इफेक्ट मतलब इधर देखो, इट इज द आउटकम और रेस्पॉन्स। ये वो चीज है, ये वो इफेक्ट है जो पैदा हुआ है चेंज करने के बाद। किसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी इसमें चेंज करने के बाद। और ये क्या चीज है? कॉज। कॉज मतलब टीचिंग मेथड में चेंज करने के बाद जो टेस्ट का रिजल्ट आया वो क्या है? ये क्या चीज है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या चीज है? कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो एक्टिविटी होती है जिसमें बदलाव किया जा सके। क्यों? ताकि रेस्पॉन्स क्रिएट किया जा सके। और उस रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई? कि वो रेस्पॉन्स या रिजल्ट जो पैदा हुआ है किसमें बदलाव करने की वजह से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव करने की वजह से जो पैदा हुआ है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब आ जाओ इधर, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आप समझ गए होंगे। स्मोकिंग की वजह से मुझे लगता है कि लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं स्टडी कर रहा हूं, कोरिलेटेड स्टडी कर रहा हूं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर में स्मोकिंग क्या है? कॉज है, और इसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है? कैंसर बढ़ रहा है, यानी ये क्या है? इफेक्ट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? स्मोकिंग। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? लंग कैंसर। तो सर आपने बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो चीज जिसमें चेंज किया जा सके, जिसमें मैनिपुलेशन किया जा सके टू क्रिएट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो सर लंग कैंसर को भी तो हम बदल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? जब उसके कारणों को चेंज करेंगे तभी तो होगा। यानी लंग कैंसर तो रिजल्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज तभी कर सकते हैं जब उसके कारण चेंज हो जाएंगे। यानी हमेशा 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 ध्यान सुनिएगा, एवरी टाइम वी मस्ट मैनिपुलेटेड इन कॉज, ना कि इफेक्ट। तो हमेशा कॉज क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लंग कैंसर यानी इफेक्ट क्या होगा? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक में, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं थोड़ी सी कि कैसे आप पहचानें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को। देखिए एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं यहां पे हम। एन एक्सपेरिमेंटल
study on efficacy of oral morphine in management of chronic cancer pain in गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़। एक और सिंपल सा एग्जांपल है, आइए देखिए। एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। अब ये चीज समझ में नहीं आएगी अभी आपके, मैं एक और चीज बता देता हूं। देखो, ये जितनी भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूज होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूज होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। ये कोरिलेशनल जो स्टडी होती है, कोरिलेशनल स्टडी में यूज होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूज होते हैं। अभी इतना समझ लो, ये लाइन समझ में नहीं आएगी अभी आपके, पर फिर भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम तो नोट्स बना रहे हैं पूरे टॉपिक के। इसलिए जितनी भी जिन चीजों में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी तो बदलाव करेंगे। अरे भाई, कॉज में बदलाव कर दिया तो प्रैक्टिकल हो गया ना, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल हैं, कोरिलेशनल हैं, उनमें ये वेरिएबल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसलिए यहां हमने कोरिलेटेड वर्ड यूज कर लिया था ताकि आपको वैरायटी ऑफ एग्जांपल समझ में आ जाए। और यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कि एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं हम ऑन एफिकेसी चेक करने के लिए। किस चीज की एफिकेसी चेक करने के लिए? ओरल मॉर्फिन की। किसमें? मैनेजमेंट में। किस चीज का मैनेजमेंट? क्रोनिक कैंसर पेन में। कि अगर मैं ओरल मॉर्फिन की मात्रा को घटा दूं तो कैंसर का जो पेन है पेशेंट में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं मॉर्फिन पूरी प्रॉपर दूं, टाइम से दूं, तो कैंसर मैनेजमेंट में उसकी एफिकेसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो ये एक एग्जांपल है। अब इसमें आप खुद पहचानिए और मुझे जरूर बताइए, लाइव अगर स्ट्रीमिंग इस वीडियो की है तो मुझे जरूर बताइए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में, कि ओरल मॉर्फिन और क्रोनिक कैंसर पेन या इस पूरे एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट। स्टार्ट कीजिए। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमेशा रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है? क्रोनिक पेन। कॉज क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन में चेंज करने से दर्द में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आ रहा है मतलब रिजल्ट क्या है? इफेक्ट क्या है? क्रोनिक कैंसर पेन। किस में चेंज करने की वजह से आ रहा है? मॉर्फिन में। मॉर्फिन क्या है? कॉज। कॉज को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसी कोई चीज जो कि चेंज की जा सके। क्यों? टू इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर आ जाओ। ऐसी कोई चीज, एक्टिविटी जो कि मैनिपुलेट की जा सके। किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा। क्यों? टू क्रिएट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा कोई रिजल्ट, ऐसा कोई रेस्पॉन्स जो पैदा हुआ है, कैसे? चेंज करने के कारण। किस में चेंज करने के कारण? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वापस आ जाओ। ऐसा कोई रिजल्ट या रेस्पॉन्स जो पैदा हुआ है चेंज करने के कारण। किस में चेंज करने के कारण? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में रिलेशन है, कि रिसर्चर वांट टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट। रिसर्चर वांट टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट। मुझे लग रहा है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, मुझे लग रहा है मैं इन दोनों में रिलेशन बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये चेंज क्रिएट किया। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, कॉज एंड इफेक्ट। इंडिका, इंडिका मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिका इंडिपेंडेंट कॉज होता है हमेशा, डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। आगे चलते हैं, दूसरा वेरिएबल देखते हैं, एक और वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद तीसरे नंबर का है रिसर्च वेरिएबल। लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, फिर समझते हैं। The variables which are
ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन, ध्यान दीजिएगा अब क्या लिख रहा हूं मैं, इन नेचुरल सेटिंग्स और एज दे एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेशन। समझिए, रिसर्च वेरिएबल, सर वो तो ठीक है कि एक्सपेरिमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंट, प्री एक्सपेरिमेंट या जहाँ प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है उसमें वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, पर सर नर्सिंग में तो एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह कम होता है या इतनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी यूज़ नहीं होती, तो कुछ ऐसा फिर कोई और वेरिएबल होता है क्या जो यूजुअली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? बिल्कुल, आइए देखिए, उसी की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर स्टडी डेस्क्रिप्टिव मिलेंगी आपको, स्टडी टू असेस descriptive study to assess the anxiety level, a descriptive study to assess the stress level, इस तरीके से मिलेगा। ए स्टडी टू descriptive study assess the prevalence of anemia among adolescent girls, यानी ऐसी स्टडी जो यूजुअली क्वालिटेटिव या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ की जाती हैं, उन वेरिएबल्स को कहते हैं रिसर्च वेरिएबल। डेफिनेशन जरूर समझ लेना, वो इसकी हिंट है, हिंट के नीचे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। द वेरिएबल्स हैं तो वो चीज़, वेरिएबल्स मतलब ऐसी कोई चीज़ जो चेंज हो सकती हो, यानी ऐसी कोई चीज़ जो चेंज हो सकती हो, वेरिएबल्स हैं, या जिसे नापा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके या मेजर किया जा सके इन नेचुरल सेटिंग। इन नेचुरल सेटिंग मतलब प्राकृतिकली, बस मतलब एज दे एग्जिस्ट, जैसी कि वो वस्तु है, विदाउट मैनिपुलेशन, उसमें बिना कोई बदलाव किए। ऊपर आ रहा हूं मैं, इन दोनों में हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे इसमें, तो फिर ये रिजल्ट आ रहा था। जबकि कोई चीज मैं चेक कर रहा हूं, कोई थीसिस में बना रहा हूं, कोई गुण, कैरेक्टरिस्टिक, सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहा हूं या मेजर कर रहा हूं, पर उसमें बिना कोई मैनिपुलेशन किए। यहां तो मैनिपुलेशन कर रहे थे तब ये इफेक्ट आ रहा था। ऐसी कोई थिंग, सिचुएशन या कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कोई भी बिना मैनिपुलेशन किए जैसी वो एग्जिस्ट है, जैसा उसका अस्तित्व है, वैसी ही नेचुरल सेटिंग्स में उसे ऑब्जर्व कर लेना या नाप लेना या मेजर कर लेना, ऐसे रिसर्च वेरिएबल को क्या कहते हैं, रिसर्च वेरिएबल। एग्जांपल दूंगा मैं, अभी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन समझ में आ गई। नेचुरल सेटिंग्स में एग्जिस्ट होने वाले वेरिएबल जिनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, यानी इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें रिसर्च वेरिएबल में या इसके एग्जाम्पल में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही क्या बोल रही है, कोई मैनिपुलेशन ही नहीं होता, और जब तक कोई चेंज नहीं होगा, जब तक कोई कॉज नहीं होगा, तो मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो इफेक्ट कहां से आएगा। तो ना तो इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसी कोई वस्तु, थिंग, सिचुएशन, जैसी कोई थिंग, सिचुएशन या कैरेक्टरिस्टिक जैसा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, नेचुरल सेटिंग में प्रेजेंट है, बस वैसा ही अगर हम असेस कर लें तो इस तरह के वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, रिसर्च वेरिएबल। समझ में आ गया? आगे देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी एक तो मैंने बोला ही था एग्जाम्पल, ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू assess prevalence of anemia among adolescent girls in district of dash dash dash। देखिए, एक डेस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं असेस करने के लिए प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया की दर कितनी है, फैलने की, होने की प्रिवलेंस रेट कितनी है, किसमें, एडोलसेंस गर्ल्स में। सिर्फ चेक कर रहा हूं
कोई चेंज नहीं कर रहा है, एनीमिया के कारणों को घटा या बढ़ा नहीं रहा, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्रिविलेंस रेट देख रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ प्रिविलेंस कि प्रिविलेंस। तो सर फिर ये वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कोई सिचुएशन, थिंग्स या कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो सके। तो क्या एनीमिया के प्रिविलेंस रेट चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। पर क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, तो मैनिपुलेशन नहीं कर रहे यानी जैसा प्रिविलेंस रेट है, प्रिविलेंस रेट बोले तो मान लो आप कह रहे हो कि मेरा मानना है कि 50% एडोलसेंस गर्ल्स को एनीमिया की शिकायत होती है 12 से 18 साल के बीच में, ये आपका मानना है। तो यानी आप रेट चेक कर रहे हो प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया की, जैसा है, आप कोई चेंज नहीं कर रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कोई प्री एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, ना इंडिपेंडेंट ना डिपेंडेंट होता है, सिर्फ नेचुरल सेटिंग में बस उन्हें डायरेक्ट हम असेस कर लेते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, रिसर्च वेरिएबल। अब इसमें कहाँ है रिसर्च वेरिएबल, बताइए मुझे ज़रा, कहाँ है इसमें रिसर्च वेरिएबल? इसे पूरे एग्जाम्पल में, ये पूरा एग्जाम्पल रिसर्च वेरिएबल है क्या? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? मैं फिर वही बात बोलूँगा, मुझसे मत पूछना इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है, ये क्या चीज़ है, रिसर्च डिज़ाइन। कौन सी है, डेस्क्रिप्टिव स्टडी, ये बाद में समझ में आएगा। कहाँ पे कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश 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 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये क्या चीज़ है, ये रिसर्च सेटिंग है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। एडोलसेंस गर्ल्स वेरिएबल है क्या? नहीं। क्यों? एडोलसेंस गर्ल्स तो पॉपुलेशन हुई, हमारा सैंपल हुआ, तो फिर जो बचा वो रिसर्च वेरिएबल है। क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, ये बताइए। नेचुरल सेटिंग में, इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि नेचुरल सेटिंग में जो चीज़ मापी जाती है, तो प्रिविलेंस ही तो माप रहे हैं, प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया ही तो चेक कर रहे हैं। तो प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, रिसर्च वेरिएबल हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ जल्दी से। ए स्टडी या डेस्क्रिप्टिव स्टडी, कुछ भी, ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस, साइकेट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, एंजाइटी लेवल। जिक्र ही नहीं हो रहा साइकेट्री का बेसिकली, तो मेरी ब्रांच साइकेट्री है, लेकिन हो ही नहीं पाता जिक्र कभी रिसर्च के चक्कर में। तो वापस आइए, ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस द एंजाइटी लेवल अमंग CRF पेशेंट इन डैश डैश डैश, शॉर्ट में लिख लेते हैं। आप एग्जाम में मत लिख देना डैश डैश डैश, आप पूरा लिखना इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंडीगढ़, इन द स्टेट ऑफ पंजाब एटसेट्रा, पूरा। ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस, असेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, एंजाइटी लेवल, किसमें, अमंग CRF क्रोनिक रीनल फेलियर एंड स्टेज रीनल डिजीज। CRF वाले जो पेशेंट हैं, मेरा मानना है कि उनमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है, हाइपोथेसिस है। तो अब मैं एंजाइटी लेवल को घटा या बढ़ा रहा हूँ क्या CRF वाले मरीजों में? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस CRF वाले मरीजों में डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई उनमें एंजाइटी होती है कि नहीं होती। यानी नेचुरल सेटिंग में जैसे वो मरीज हैं, बिना कोई मैनिपुलेशन किए बस मैं एंजाइटी असेस कर रहा हूँ। इस डेस्क्रिप्टिव स्टडी को जिसमें ये एंजाइटी लेवल चेक कर रहे हैं, ये कौन सा वेरिएबल है, रिसर्च वेरिएबल। आप समझ गए होंगे। अच्छा मुझे बताइए, इस पूरे एग्जाम्पल में रिसर्च वेरिएबल कहाँ है, अमंग CRF पेशेंट, ये रिसर्च वेरिएबल है क्या? नहीं। इन्हें थोड़ी चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, नेचुरल सेटिंग में क्या चेक कर रहे हैं, एंजाइटी लेवल असेस कर रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी लेवल है, यही क्या है, रिसर्च वेरिएबल। आज का टॉपिक इतना ही, अभी और रिसर्च, अभी और वेरिएबल्स बाकी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको आज 3 टॉपिक हमने समझाए, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और रिसर्च वेरिएबल, ये समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।